20वीं सदी की शुरुआत में पूरी दुनिया आग की लपटों से घिरी हुई थी। एक गोली चली और उसने लाखों करोड़ों जिंदगी को बदल के रख दिया। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पहला विश्व युद्ध। एक गोली ने करोड़ों जिंदगियों को बदल दिया दोस्तों। लेकिन ये युद्ध क्यों हुआ और कौन कौन इसमें लड़ा, चलो जानते हैं आज की इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। In 1916, 140,000 men were assembled for the attack. In our wood, the front trenches would be taken successively. For 3 hours, the German heavy guns at 7 in the morning bombarded. इसकी शुरुआत होती है 1914 से, जब हर देश अपने आप को मजबूत बनाने में लगा हुआ था, जहां हथियारों की दौड़ चल रही थी। हाँ दोस्तों, हर देश अपने आप को मजबूत बनाना और घमंड और दूसरों से नफरत, ये हर देश की निशानी थी। और यही से स्टार्ट होता है पहला वर्ल्ड वॉर। फिर क्या, वही होता है जिसका शायद सबको इंतजार था। हाँ दोस्तों, 28 जून 1914 ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार आर्चड्यूक फर्डिनेंड दौरे पर निकलते अपनी वाइफ के साथ। रास्ते में उनको एक गैंग घेर लेती है और उसी गैंग में शामिल एक लड़का जो कि अभी तक नाबालिग था, 19 साल का, आर्चड्यूक को गोली मार देता है, उनकी हत्या कर देता है। यहां से स्टार्ट होता है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। इस युद्ध में 33 देशों ने भाग लिया था। 33 देशों के बीच में ये लड़ा गया पहला विश्व युद्ध था। हाँ दोस्तों, इसमें कई सारे देश डायरेक्टली और कई सारे इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे, जैसे कि हमारा भारत उस टाइम पे आजाद देश नहीं था, उस पर अंग्रेजों का राज था। तो अंग्रेजों ने बोला कि आप हमारा साथ दो और हम आपको आजाद कर देंगे। तो गांधी जी ने भी बोला यार कि शायद हम इनका साथ दे तो शायद हमें आजादी मिल सकती है। तो क्या, गांधी जी अंग्रेजों के साथ में होकर और प्रथम विश्व युद्ध में भारत के जो सैनिक थे, भारत के जो वासी थे, उन्होंने भी इसमें भाग लिया। वहां से महात्मा गांधी जी को सार्जेंट की उपाधि मिली थी। जब जर्मनी ने बेल्जियम पर हमला किया तो ब्रिटेन कहता है कि ये हमारा पड़ोसी राज्य, हमारा दोस्त है, हम इसका साथ देंगे। ऐसे करके ब्रिटेन ने भाग लिया। तो क्या, जब जर्मनी उस टाइम पे बहुत ज्यादा पावरफुल था, जर्मनी के पास में बहुत ज्यादा हथियार थे, तो क्या जर्मनी ने बेल्जियम को मार गिराया। जब ब्रिटेन को था तो ब्रिटेन को भी मार गिराया। और उधर यूएसए यानी कि अमेरिका बैठे बैठे मस्त सबको लड़ते हुए देख रहा था और सबको हथियार सप्लाई कर रहा था। तुम्हारे पास हथियार नहीं है, ये लो, हमसे हथियार ले लो और हमें पैसा दे दो। हाँ दोस्तों, उसने यूके को, बेल्जियम को, जर्मनी को क्या, ब्रिटेन को और फ्रांस और रशिया को उसने हथियार सप्लाई किए। अमेरिका इस युद्ध में सबसे लास्ट में इन्वॉल्व हुआ था। तो वो कैसे हुआ था? ठीक एक साल बाद 17 जुलाई 1915 को जब ब्रिटिश जहाज लुसोटानिया जा रहा था तो जर्मनी ने उस जहाज पर हमला कर दिया और उसको डुबा दिया, जिसमें लगभग 1155 लोग थे और उसमें 128 लोग यूएसए यानी अमेरिका के थे। अब समय आता है अमेरिका का युद्ध में भाग लेने का। अगर अमेरिका ने युद्ध में भाग लेने में जल्दबाजी नहीं की, उसने पहले अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया, पैसों से भी और हथियारों से भी और सेना से भी, क्योंकि उसी अमेरिका के थे अब्राहम लिंकन,
जिनसे एक बार पूछा गया कि अगर आपको एक पेड़ को काटने में अगर 6 घंटे दिया जाए तो आप सबसे पहले क्या करोगे? उन्होंने कहा था कि अगर मुझे किसी पेड़ को काटने में अगर 6 घंटे दिए जाए तो सबसे पहले मैं अपने हथियार को मजबूत करूंगा, उसके धार लगाऊंगा, फिर बचे हुए 2 घंटों में उस पेड़ को मैं काटूंगा। वैसा ही किया उन्होंने इस वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में। 2 साल लग गए अमेरिका को इस युद्ध में उतरने में, मगर 2 साल बाद जब वो उतरे तो उन्होंने जर्मनी को नस्त नाबूद कर दिया, जर्मनी को मार गिराया। फिर क्या, जब अमेरिका ने 1917 में जब युद्ध में कूदा, इसके बाद सभी देशों की यानी कि पूरे विश्व की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा डाउन हो गई थी, बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई थी, क्योंकि सभी के घर टूट गए थे, कहीं ज्यादा जमीन बंजर हो गई थी। अब लोगों के पास ना तो पैसा था, डेमोक्रेसी बिल्कुल खत्म हो गई थी। आर्थिक रूप से इतना कमजोर होने के बाद अमेरिका ने 1919 में जब आर्थिक स्थिति से सभी देश जूझ रहे थे, सभी देशों की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा डाउन हो गई थी, तब अमेरिका ने सोचा कि एक पंचायत बनाई जाए, जिस पंचायत में कोई भी अगर देश लड़ता है तो उसका सॉल्यूशन करने के लिए इस पंचायत के पास आया जाएगा। फिर क्या, वर्साई की संधि द्वारा 1919 में अमेरिका ने लीग ऑफ नेशन का निर्माण किया, एक पंचायत बनाई गई जिसमें कल ना अगर कोई भी किसी भी देश में लड़ाई होती है तो सॉल्यूशन अमेरिका ही करेगा। ऐसी पंचायत बनाई गई और उस पंचायत में तय हुआ कि जर्मनी ना तो नौसेना रख सकता है, ना ही परमाणु बम रख सकता है, ना ही टेक्नीशियन हथियार रख सकता है, यानी कि जो भी था वो जर्मनी के ऊपर रोक डाला। जैसा भी इजराइल ने फिलिस्तीन के ऊपर रोका था कि फिलिस्तीन ना परमाणु हथियार रख सकता है, ना नौसेना रख सकता है, ना थल सेना रख सकता है, मतलब कुछ भी नहीं रख सकता। वैसे ही अमेरिका ने जर्मनी के ऊपर सब कुछ ये थोप डाला। हाँ दोस्तों, जब जर्मनी के ऊपर जबरदस्ती इतने सारे समझौते थोप दिए गए, 1 लाख से ज्यादा सेना नहीं रख सकता, थल सेना नहीं रख सकता, एयरफोर्स नहीं रख सकता, नौसेना नहीं रख सकता, रेडियो नहीं रख सकता, देश की मान्यता तक नहीं दी जाएगी। उसके बाद एंट्री होती है भाई साहब, 20 साल बाद एंट्री होती है हिटलर की, एक ऐसा शासन जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और दूसरे वर्ल्ड वॉर की शुरुआत की। अगर आपको दूसरे विश्व युद्ध पर अगर वीडियो चाहिए तो मैं जरूर बताना। हिटलर की एंट्री पर भी बात करेंगे और हिटलर ने क्या किया उसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।